बड़ा अच्छा किया जो तुम लोग आ गए। बेटा इसी तरह आती रहा करो। अरे मैं और अनम तो सारा दिन घर में बोर ही होते रहते हैं। वैसे शाजिया, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी होगी। अरे तुम्हें तो भेजने लग गई वो। जी अम्मी। आज तो बल्कि मेरी सास ने खुद कहा कि जाओ अम्मी के घर चली जाओ, और ये भी कहा कि अरीबा को भी साथ ले जाओ। तुम्हारी अम्मी के साथ और अनम के साथ थोड़ा वक्त गुजार लेगी, आखिरकार उसे इसी घर में तो एडजस्ट होना है। हाँ ये तो है। भाभी चलें। इतनी जल्दी अरीबा? अभी थोड़ी देर पहले तो हम आए हैं। तुम्हें पता है अम्मी तुम्हारे लिए बिरयानी बना रही हैं। हाँ हाँ बेटा, शाजिया बता रही थी तुम्हें बिरयानी बहुत पसंद है, और वो भी दम वाली। तो बेटा खाना खा के जाना, मैंने गोश्त चढ़ाया हुआ है, बस फटाफट बन जाएगी। भाभी निकलते हैं ना। अरे अरीबा क्या हुआ है तुम्हें? थोड़ी देर बैठ जाओ, खाना भी बनने वाला है। और वैसे भी तुम इतने दिनों बाद आई हो, हम सब साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, अच्छा लगेगा। नहीं मैं निकलती हूँ, मैंने खाना नहीं खाना। भाभी आपने बैठना तो आप बैठे, ठीक है मैं निकलती हूँ। ताफिज। अरे अरे रुको तो सही बेटा। अरीबा, अरे क्या हो गया इस लड़की को है? ससुराल में आई हुई है, उठने बैठने का पता ही नहीं इसे। पता नहीं अम्मी, अभी जब हम आए तो मूड अच्छा भला था, अचानक से पता नहीं क्या हो गया। चले मैं चलती हूँ, अगर वो अकेली गई तो मेरी सास बहुत गुस्सा करेंगी। अरे रुक जाओ ना बेटा, खाना खा के जाना, तुम दोनों के लिए बनाया था मैंने। अम्मी बाद में खा लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अरे शाजिया, देखो तो सही। अरे बात तो सुन लो अरीबा यार। शानी हटो मेरे रास्ते से। अरे एक मिनट रुक कर बात सुन लोगी तो मेरी। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो यार। देखो मैं अपने दोस्त को समझा। शानी, मुझे तुमसे ना कोई वजाहत चाहिए ना दलील। शुक्र है कि मुझे पता चल गया। वैसे मेरे हक में तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि फिर मैं किसी और मुश्किल में फंस जाती। और ये पकड़ो और ये रखो, किसी और को धोखा देने में काम आएगी। शानी, अरीबा, तुम दोनों के बीच में फिर कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, अरे मैं तो अभी आया, मैं तो पूछ रहा था कि इतनी जल्दी क्यों जा रही हो यार। भाभी मैं आपका नीचे इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी आ जाइए। तुम बैठती चाय पी के जाती थोड़ा कुछ। क्या? सच बताओ शानी, तुमने फिर कुछ कहा है ना? अरे कुछ नहीं कहा यार, खेत रहा हूँ, अभी आया हूँ। तूने क्या हुआ उसको इतनी जल्दी में? तुम बताओ क्या हुआ है? क्या ये तुम्हें नहीं दूंगा मैं, निकलो। यार बिस्किट भी लो ना। हाँ हाँ। भाई फरजाना, घर तो बड़ा अच्छा मेंटेन हुआ हुआ है। क्या तुमने मुलाजिम चेंज कर लिए? अरे नहीं, मैं मुलाजमों पे कुछ नहीं छोड़ती। नाक में दम किया हुआ था इन लोगों ने मेरे। ये तो अनमोल जब से आई है ना, उसी ने मेंटेन किया हुआ है। मुझे भी संभाल रही है और इन मुलाजमों को भी देख रही है। शुक्र है सिद्दीकी ने अनमोल को भेज दिया। ये ना आती तो पता नहीं मेरा क्या हाल होता। अच्छा भाई फरजाना, तुम तो बहुत ही खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी अच्छी भतीजी मिली है। वरना आजकल की तो लड़कियां मोबाइल और इंटरनेट में ही लगी रहती है। बस टिकटॉक बनवा लो, चैटिंग करवा लो, सारा दिन बन सवर के वीडियो बनाती रहती हैं। फरजाना तुम मानो या ना मानो, आजकल ऐसी सलीकेशवार लड़कियां नहीं मिलती हैं। अब तो मेरी भतीजियों को ही देख लो, किसी काम की नहीं है। पहली बात तो उनको कोई काम करना आता ही नहीं, और अगर करेंगी तो इतने भिड़ंगेपन से करेंगी कि मानो खून जला के रख देंगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि माएँ बच्चियों को सिखा क्या रही हैं। कुछ बोल दो तो सबसे पहले माओ को ही बुरा लगता है। ये नहीं सोचती कि कल को ससुराल जाकर क्या करेंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? देखो, तुम अक्ल से काम लो, सारिन की जिद मान लो। इसमें तुम्हारे दो फायदे हैं। एक तो तुम्हारा बेटा सारी उम्र तुम्हारा एहसानमंद रहेगा कि मेरी माँ ने मेरी खुशी को अपनी ख्वाहिश पे तरजीह दी, और दूसरा तुम्हें सलीकेशवार
बहू मिल जाएगी। इस फैसले पे गौर जरूर करना। जी अम्मी, जैसे आपको शानी ने कुछ नहीं बताया ना, वैसे मुझे भी अरीबा ने कुछ नहीं बताया। खैर, आप छोड़ें इन दोनों को, इन दोनों की नोक झोंक तो चलती रहती है। आप परेशान ना हो। आप ये बताएं, बिरयानी पक गई आपकी? हाँ बेटा, पक गई। सच में अम्मी, बड़ा ही मिस कर रही हूँ आपकी दम वाली बिरयानी को। क्या था, ये अरीबा भी ना सिर्फ अपनी चलाती है, किसी की नहीं सुनती। अगर थोड़ी देर रुक जाती तो मैं आपके हाथ की बिरयानी खा लेती। भाभी। अच्छा अम्मी, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा ठीक है बेटा। भाभी, अम्मी कहाँ है? अम्मी वो साथ वालों के घर ताजियत के लिए गई हैं। वो उनकी बेटी की मंगनी टूट गई है ना, इसलिए। क्या? अम्मी आ गई। उफ खुदाया, ला माफी दे। हाँ तो थी अम्मी, आप किन चक्रों में पड़ जाती हैं? क्या जरूरत थी मेहनाज खाला के घर जाने की? मंगनी टूटी है, कोई मैयत नहीं हुई जो आप ताजियत करने चली गई। तुम्हें क्या पता, शरीफ घरानों में मंगनी टूटना मैयत उठने से ज्यादा अजियतनाक होता है बेटा। और बेचारी महनाज बहुत रो रही थी, मुझसे तो उसका रोना देखा नहीं जा रहा था। और फिर क्यों ना रोए, समीना उसकी इकलौती औलाद है। और समीना, उसका चेहरा भी बहुत उतरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे रो रो के उसने अपनी आंखें सुजाई हुई थी। समीना तो पागल है, वो इसी तरह रोई थी जो उसकी बिल्ली मरी थी, फूट फूट के। मंगनी खत्म हुई है, जिंदगी थोड़ी। तो तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो? अम्मी, मैंने आपसे एक बात करनी है। हाँ तो कहो, मैं सुन रही हूँ। नहीं, यहाँ पे नहीं, आप मेरे कमरे में आ जाएं।